सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात करें जो कि जनरल होती है और एनवायरनमेंट से अवेयर होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, जब भी लाइट आती है तो प्लांट बेंड कर जाता है और यही डिफाइनिंग फीचर है। पहला सवाल आता है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग से अलग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म, ये सम टोटल है बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस का। ये लिविंग की हॉलमार्क है क्योंकि ये सेल पर होता है और आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अर्थ पर मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, नंबर और टाइप्स दोनों में बहुत वेराइटीज़ हैं। इस डाइवर्सिटी को सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए 3 ब्रांचेस हैं। पहली है बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरी टैक्सोनॉमी, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरी सिस्टमैटिक्स, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन को ही हम सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें, ये हायरार्की है क्लासिफिकेशन की, बस यूनिट है स्पीशीज़। फिर ऊपर जाते हैं स्पीशीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम। एनिमल के केस में बोलते हैं वही डिवीज़न प्लांट्स के केस में बोलते हैं। उसके बाद आता है किंगडम। नोमेनक्लेचर के लिए बाइनोमियल सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब जीनस नेम प्लस स्पीशीज़ नेम। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस। ये सिस्टम यूनिवर्सल है, साइंटिफिक नेमिंग के लिए परफेक्ट। अब डीप में बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग को डिफाइन करने के लिए हम फीचर्स देखते हैं, लेकिन 2 टाइप के। पहला फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ लिविंग थिंग्स में एब्सेंट भी हो सकते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब ये हेल्पफुल है रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन 100% प्रूफ नहीं है। दूसरा आते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर्स। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, और ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ये है ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। जो फीचर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा वही लाइफ को ट्रूली डिफाइन करेगा। तो डिफरेंस क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हेल्पफुल हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं, डिफाइनिंग फीचर्स ही फाइनल टेस्ट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एक कॉमन फीचर पर, जैसे ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन होती है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स या सैंड ड्यून्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन से होती है। बाहर से मटेरियल ऐड ऑन होते रहते हैं, जैसे इरोजन या डिपोजिशन से। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इंटरनल होता है, जिसमें सेल खुद डिवाइड होते हैं। तो नॉन लिविंग ग्रोथ एक्सटर्नल होती है एक्यूमुलेशन से, और वहीं लिविंग ग्रोथ इंटरनल होती है फ्रॉम विद इन से। इसलिए ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी सिमिलर प्रोसेस दिखाता है। एक और कॉमन फीचर की बात करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजीनी। क्या आपको लगता है ये डिफाइनिंग फीचर्स परफेक्ट है? राइट, क्योंकि लिविंग थिंग्स अपनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन इसका आंसर नो है, बिल्कुल नहीं। क्यों? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल जिसे हम खच्चर भी बोलते हैं, वर्कर बीज जो कि स्टीराइल होती है, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं। ये सब लिविंग है लेकिन प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन यूनिवर्सल नहीं है लिविंग में, क्योंकि कुछ लिविंग में एब्सेंट है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बन सकता। जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन ये ट्रू टेस्ट नहीं। अब आते हैं रियल डिफाइनिंग फीचर्स पर। ये 3 फीचर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, और नॉन लिविंग में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। पहला होता है मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलता, और जबकि लिविंग में सब में होता है, सेल्स के लेवल पर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक या मोर सेल से कंपोज होते हैं। सेल ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये भी यूनिवर्सल और डिफाइनिंग फीचर्स है। तीसरा आता है हमारा कॉन्शियसनेस। ये एक एबिलिटी होती है टू सेंस द एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब एक तरह से एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब उसका रिप्लाई दे रहा है एक तरीके से। और ये आपको बैक्टीरिया से लेकर जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं सब में देखने को मिलेगा। अब इनके बीच में भी एक डिस्टिंक्शन होता है, एक होता है कॉन्शियसनेस वर्सेस सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करें जो कि जनरल होती है और एनवायरमेंट से अवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, जब भी लाइट आती है तो प्लांट बेंड कर जाता है, और यही डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि सब लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो ये अपने बारे में ही अवेयरनेस रखता है, मतलब अपने थॉट्स के बारे में सोचना। ये मेनली सिर्फ ह्यूमंस में होता है और शायद कुछ हायर एनिमल्स में, जैसे डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि प्लांट्स में नहीं दिखता, बैक्टीरिया में नहीं दिखेगा, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में भी नहीं दिखेगा। सो हमारा कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नहीं होता। अब आते हैं द चैलेंज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर और उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रेजेंट है अर्थ पर। अब तक साइंटिस्ट ने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को ही डिस्क्राइब और उनका नेम किया है, लेकिन ये सिर्फ डिस्क्राइब वाले हैं,
एक्चुअल नंबर इससे भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंसेक्ट्स में और बैक्टीरिया वगैरह में। इतनी वास्ट नंबर में ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसलिए हम एक सिस्टम की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन और नेमिंग का। और इस चैलेंज का सॉल्यूशन टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर है। स्टेप 1 टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। हर साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जेनेरिक नेम जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल है हमारा आम का साइंटिफिक नेम जो कि मैंगीफेरा इंडिका होता है। मैंगीफेरा हमारा जीनस होता है, इंडिका स्पीशीज। अब आते हैं द रूल्स ऑफ द नेम गेम। इसमें बेसिकली क्या है, नेम जनरली हमारे लेटिन में होते हैं, मतलब डेड लैंग्वेज है, इसलिए मीनिंग चेंज नहीं होता। अगर ये हैंड रिटन में हो तो बोथ पार्ट आर सेपरेटली अंडरलाइन। प्रिंटेड में हो तो दोनों पार्ट्स इटैलिक्स में होंगे। फर्स्ट वर्ड जीनस होगा जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड वर्ड स्पीशीज होगा जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर लिखा जाए तो एंड में डिस्कवर का नाम एब्रीवेटेड है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन मतलब लीनियस ने पहले डिस्क्राइब किया। स्टेप 2 है ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स लॉजिकली। इसके लिए टैक्सोनॉमी, ये एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सोनॉमी 4 पिलर्स के हैं। पहला कैरेक्टराइजेशन, स्टडी द फीचर्स। इसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को डीपली समझना। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिज्म, मतलब करेक्ट नेम या ग्रुप को फिट करना। थर्ड क्लासिफिकेशन, ग्रुप इट विद सिमिलर वंस, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखना। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नोमेनक्लेचर, गिव इट अ नेम, मतलब बाइनोमियल सिस्टम से यूनिक साइंटिफिक नेम देना। ये 4 स्टेप्स चेंज में कनेक्टेड हैं। कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट होता है और नोमेनक्लेचर पर एंड। इससे वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब एक ब्रॉडर व्यू देखते हैं। सिस्टमेटिक मतलब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, कॉमन एंसेस्ट्री। टैक्सोनॉमी सिर्फ सिमिलैरिटी पर ग्रुप करता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स कॉमन एंसेस्ट्री को कंसीडर करता है, मोर एक्यूरेट एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है। एग्जाम्पल के लिए स्पीशीज ए और स्पीशीज बी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स बताएगा कि ये कॉमन एंसेस्टर था या नहीं। क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को हायरार्की ऑफ स्टेप में रखा जाता है। ईच स्टेप ऑफ टैक्सॉन प्लूरल टैक्सा कहते हैं। ये कुछ रैंकिंग है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक्स भी लिख दिए हैं इसके, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो क्वेश्चन इसमें यहाँ से पूछा जाता है हायरार्की में, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके इंक्रीज होंगे, ग्रुप भी बहुत इंक्लूसिव हो जाता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं और इनकी सिमिलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, क्योंकि ब्रॉड ग्रुप है। नीचे से ऊपर जाने पर सिमिलैरिटीज इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो जाते हैं, ग्रुप छोटा हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्पीशीज लेवल पर ऑर्गेनिज्म बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन नंबर कम। किंगडम लेवल पर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी कम। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इसी टेबल से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेते हैं। और ये रहा पूरे चैप्टर का समरी बॉक्स।